हर हर महादेव भक्तों, 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को लगने जा रहा है। साल का अंतिम और सबसे भयंकर सूर्य ग्रहण। यह कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसका असर इतना गहरा माना जा रहा है कि कई राशियों की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। कुछ राशियों के लिए यह ग्रहण धन, दौलत और तरक्की का द्वार खोलने वाला है, तो वहीं कुछ राशियों को इस दौरान बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत बताई जा रही है। बहुत से दर्शकों ने बार बार पूछा है यह ग्रहण कब लगेगा, इसका असर कब से कब तक रहेगा और आखिर इस बार इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको एक ऐसी बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाले हैं जो शायद आपकी सोच से भी बड़ी राहत लेकर आएगी। हो सकता है कि जो कुछ भी आपने अब तक इस ग्रहण को लेकर सुना हो, आगे की जानकारी उससे बिल्कुल अलग निकले, इसलिए धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये सूर्य ग्रहण होता कैसे है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते घूमते ठीक पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब वह सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है। इससे जिस इलाके पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, वहां दिन में भी कुछ समय के लिए अंधेरा सा छा जाता है। यह पूरी घटना खगोल विज्ञान की दृष्टि से बेहद दुर्लभ और अद्भुत मानी जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे और भी गहरे नज़रिए से देखा जाता है। कहा जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, उस दौरान सूर्य अपनी राशि और नक्षत्र में विशेष स्थिति में होता है, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। शास्त्रों में ग्रहण के समय के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। सबसे पहला नियम है कि ग्रहण के समय किसी भी नुकीली या धारदार चीज़ जैसे चाकू, कैंची या सुई का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। दूसरा नियम है कि ग्रहण के दौरान गैस या चूल्हा जलाने से परहेज करना चाहिए, यानी नया खाना बनाने से बचना बेहतर माना जाता है। तीसरा नियम है कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप या किसी धार्मिक ग्रंथ का मन ही मन स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस समय की गई साधना का फल कई गुना बढ़कर मिलता है, ऐसी मान्यता है। चौथा नियम, ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करना और घर में गंगा जल का छिड़काव करना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इससे वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मकता का संचार होता है। इसके अलावा एक और परंपरा भी बताई जाती है, जिसके अनुसार ग्रहण शुरू होने से पहले घर में रखे कच्चे भोजन, दूध, दही और अचार जैसी चीज़ों में तुलसी या कुशा घास की पत्तियां डाल देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी और कुशा की पवित्रता ग्रहण की ऊर्जा से भोजन की रक्षा करती है, जिससे ग्रहण खत्म होने के बाद भी वह भोजन इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पूरी तरह पारंपरिक मान्यता है और आजकल के दौर में ज़रूरी नहीं कि इसे सख्ती से माना ही जाए, फिर भी परिवार में शांति और परंपरा के सम्मान के लिए बहुत से घरों में आज भी यह तरीका अपनाया जाता है। अब बात करते हैं तारीख और सही समय की। यह विशाल सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात को लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार इसका आरंभ रात करीब 5:15 बजे से माना जा रहा है। इसका सबसे प्रभावशाली चरण रात करीब 4:15 बजे के आसपास रहेगा और ये पूरी खगोलीय घटना 13 अगस्त की रात करीब 5:15 बजे जाकर समाप्त होगी। यानी ये ग्रहण करीब 5 घंटे तक चलने वाला एक लंबा और गहरा प्रभाव वाला ग्रहण है। ज्योतिषियों का कहना है कि जब भी कोई ग्रहण इतने लंबे समय तक चलता है तो उसका ऊर्जा प्रभाव भी उतना ही गहरा और दूरगामी होता है। लेकिन मित्रों, ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो परहेज करना चाहते वो कर सकते हैं, उनके लिए मैं वीडियो में आगे नियम बता दूंगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा मित्रों कि इस ग्रहण का असर 12 की 12 राशियों पर होने वाली है, कुछ पर सकारात्मक तो कुछ पर नकारात्मक। मित्रों, धार्मिक ग्रंथों में सूर्य ग्रहण के पीछे एक बहुत पुरानी और रोचक कथा भी बताई जाती है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो देवता और असुर दोनों उस अमृत को पाने के लिए आतुर हो उठे। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत बांटना शुरू किया, तो उसी दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्य और चंद्रमा देवताओं ने यह देख लिया और तुरंत भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सिर राहु और धड़ के केतु के नाम से जाना जाने लगा और दोनों अमर हो गए। कहा जाता है कि तभी से
राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए समय समय पर उन्हें ग्रस्त करने के लिए लेते हैं। यही घटना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में हमें दिखाई देती है। यह पौराणिक कथा भले ही विज्ञान की कसौटी पर खरी ना उतरे, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसे बड़ी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है और यही वजह है कि ग्रहण के समय को धार्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इस ग्रहण का असर किन राशियों पर किस तरह पड़ने वाला है। हम इसकी पूरी जानकारी आपको आगे विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इसके किसी भी नकारात्मक असर से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। अब ज़रा उन गर्भवती महिलाओं की बात कर लेते हैं जो हर ग्रहण के समय सबसे ज़्यादा चिंतित रहती हैं, और उनकी ये चिंता स्वाभाविक भी है क्योंकि पुरानी मान्यताओं में हमेशा से कहा जाता रहा है कि ग्रहण का सबसे गहरा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ खास सावधानियां बताई गई हैं जिनका सबसे गहरा असर पालन करने से मन को शांति मिलती है और परिवार के बड़े बुजुर्ग भी संतुष्ट रहते हैं। पहली सावधानी यह है कि ग्रहण शुरू होने से पहले ही खाना बना लेना चाहिए और खा पी लेना चाहिए ताकि ग्रहण के दौरान बार बार रसोई में जाने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात, अगर बीच में भूख या प्यास लगे तो पहले से बनाई गई खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का एक पत्ता डाल देना चाहिए। ऐसा करने से भोजन शुद्ध बना रहता है, ऐसी मान्यता है। तीसरी बात, गर्भवती महिला को अपने पेट पर हल्का सा चंदन या गेरू का लेप लगा लेना चाहिए और साथ ही थोड़ा गंगा जल पी लेना चाहिए। इससे मन को सुरक्षा का भाव मिलता है। चौथी बात, ग्रहण के समय गर्भवती महिला को अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा लेकर उसे किसी दीवार या खूंटी पर सीधा टांग देना चाहिए और अपने पास एक साबुत नारियल रखना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाव होता है, ऐसा पुराने समय से माना जाता आया है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के मन में यह सवाल भी अक्सर आता है कि क्या वे ग्रहण के दौरान टीवी या मोबाइल देख सकती हैं, बाथरूम जा सकती हैं या सो सकती हैं। शास्त्रों की परंपरा के अनुसार ग्रहण के समय सोने और पैर मोड़कर बैठने से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्योंकि ग्रहण का समय काफ़ी लंबा होता है इसीलिए अगर ज़रूरत पड़े तो आराम करना गलत नहीं माना जाता। बस ऊपर बताए गए उपाय जैसे लाल धागा और नारियल साथ रखने से यह दोष समाप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है टीवी मोबाइल देखने और बाथरूम जाने में किसी तरह की कोई सख्त मनाही नहीं होती। बस इस दौरान मन है को शांत रखने की और भजन कीर्तन सुनने की सलाह दी जाती है ताकि समय भी अच्छे से बीते और मन भी सकारात्मक बना रहे। गर्भवती महिलाओं के अलावा घर में मौजूद छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को लेकर भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। परंपरा के अनुसार छोटे बच्चों पर ग्रहण का सीधा असर नहीं माना जाता, इसलिए उनकी दिनचर्या में कोई खास बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती। बस उन्हें ग्रहण को सीधे आँखों से देखने से रोकना चाहिए क्योंकि आँखों के लिए वैज्ञानिक रूप से भी हानिकारक हो सकता है। बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए भी यही सलाह दी जाती है कि वे अपनी नियमित दवाइयाँ समय पर लेते रहे। इसमें ग्रहण की वजह से किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में परंपरा से ज़्यादा ज़रूरी सेहत का ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं गर्भवती महिला के परिवार की, खासकर उनके पति की। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या पति को भी कोई खास नियम मानने की ज़रूरत होती है। परंपरा के अनुसार अगर घर में कोई गर्भवती महिला हो तो परिवार के बाकी सदस्यों को भी थोड़ा संयम बरतने और शांत वातावरण बनाए रखने की सलाह दी जाती है ताकि गर्भवती महिला पर किसी तरह का मानसिक तनाव ना पड़े। इसके अलावा किसी और सख्त नियम की ज़रूरत नहीं होती, बस परिवार का साथ और सहयोग ही सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। अब आते हैं इस ग्रहण की सबसे रोमांचक और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बात पर, यानी वे 6 राशियाँ जिन्हें ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस महासूर्य ग्रहण से खास और बड़ा लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। ध्यान रखिए, यह सारी जानकारी परंपरागत ज्योतिष मान्यताओं पर आधारित है। इसे श्रद्धा और सकारात्मक भाव से ही देखा जाना चाहिए। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण करियर के मोर्चे पर एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी नई नौकरी, प्रमोशन या अपने काम में बड़े
बदलाव का इंतज़ार कर रहे थे, तो यह समय आपके पक्ष में जा सकता है। आर्थिक मामलों में भी धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। बस इस दौरान जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए, क्योंकि सोच समझकर लिया गया फैसला ही लंबे समय तक फायदा देगा। मेष राशि वालों को इस दौरान लाल रंग की वस्तु का दान करना और सूर्य मंत्र का जाप करना विशेष रूप से लाभकारी बताया गया है। दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण धन लाभ के नए नए रास्ते खोलने वाला माना जा रहा है। अगर आपका कोई पुराना पैसा किसी के पास फंसा हुआ था तो वो वापस मिलने की संभावना बन रही है, या फिर किसी निवेश से अच्छा मुनाफा होने के आसार हैं। पारिवारिक जीवन में भी मिठास बढ़ेगी, और अगर किसी अपने से थोड़ी दूरी महसूस हो रही थी तो वो भी धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। वृषभ राशि वालों को इस दौरान सफ़ेद वस्तुओं का दान और मां लक्ष्मी की उपासना करना शुभ फल देने वाला माना गया है। तीसरी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शांति लेकर आने वाला माना जा रहा है। जो लोग किसी पुराने तनाव, चिंता या पारिवारिक उलझन से जूझ रहे थे, उन्हें इस दौरान राहत मिलने के आसार हैं। इसके साथ ही करियर में भी छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अवसर सामने आ सकते हैं, जिन्हें समझदारी और धैर्य के साथ पहचानना बहुत जरूरी होगा। कर्क राशि वालों को इस दौरान चांदी की वस्तु धारण करना और मन को शांत रखने वाले मंत्रों का जाप करना लाभकारी रहेगा। चौथी राशि है तुला। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात होने की संभावना है, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। जो लोग अपना खुद का काम या व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे, उनके लिए भी यह समय बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। तुला राशि वालों को इस दौरान सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र पहनना तथा शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन कराना विशेष लाभकारी बताया गया है। पांचवी राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़े शुभ फल देने वाला माना जा रहा है। जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे थे, उनके लिए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आत्मविश्वास में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपने जीवन के बड़े फैसलों को और भी बेहतर तरीके से ले पाएंगे। धनु राशि वालों को इस दौरान पीली वस्तुओं का दान और गुरु मंत्र का जाप करना शुभ फलदायी माना गया है। छठी और आखिरी राशि है मीन। मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शांति का समय माना जा रहा है। इस दौरान की गई पूजा पाठ, ध्यान और साधना का विशेष फल मिलने की मान्यता है। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी कोई पुरानी परेशानी अगर लंबे समय से चली आ रही थी, तो उसमें भी धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। मीन राशि वालों को इस दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन कराना और भगवान विष्णु की उपासना करना विशेष लाभकारी माना गया है। बाकी बची हुई 6 राशियों के जातकों को इस दौरान थोड़ा धैर्य और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, खासकर पैसों के लेन देन में और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने में, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला या गुस्से में कहा गया कोई कठोर शब्द अनावश्यक परेशानी खड़ी कर सकता है। बेहतर यही रहेगा कि इस दौरान शांत मन से अपना रोजमर्रा का काम करते रहें और किसी भी बड़े फैसले को कुछ दिन के लिए टाल दें, ताकि सोच समझकर सही रास्ता चुना जा सके। अब हम आपको वो बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं, जिसका परथत्ती अपने प्रतिबार करते रहें। तो बात इंतज़ार शायद आप शुरुआत से कर रहे होंगे दोस्तों। ये जो इतना बड़ा और प्रभावशाली महासूर्य ग्रहण है, इसके बारे में सबसे राहत भरी बात यह है कि ये ग्रहण भारत की धरती से दिखाई ही नहीं देगा। जिस वक्त ये ग्रहण अपने चरम पर होगा, उस वक्त भारत में देर रात का समय होगा और सूर्य पहले ही अस्त हो चुका होगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस के कुछ हिस्सों में साफ नजर आएगा, जबकि यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कुछ इलाकों में इसका आंशिक रूप देखा जा सकेगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के पूरे दक्षिण एशियाई इलाके से यह घटना पूरी तरह अदृश्य रहेगी। अब सवाल उठता है कि अगर ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा, तो फिर क्या इसके धार्मिक नियम जैसे सूतक काल भारत में भी लागू होंगे या नहीं? शास्त्रों की स्पष्ट लागू प्रदेशन है। मान्यता है कि सूतक काल और ग्रहण से जुड़े धार्मिक नियम तभी लागू होते हैं जब वो ग्रहण उस स्थान से वास्तव में देखा जा सके, क्योंकि यह ग्रहण भारत से बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। इसलिए भारत में सूतक काल की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में
मंदिरों के कपाट हमेशा की तरह खुले रहेंगे, पूजा पाठ सामान्य रूप से चलता रहेगा, खाना बनाने खाने पर कोई रोक नहीं होगी और गर्भवती महिलाओं को भी किसी सख्त परहेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप अब तक यह सोचकर परेशान थे कि इस बड़े ग्रहण के चलते आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, खाना समय से पहले बनाना पड़ेगा, पूजा टालनी पड़ेगी या मंदिर जाना बंद करना पड़ेगा, तो अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। भारत में रहने वाले हम सब लोगों के लिए यह एक साधारण रात की तरह ही होगी। बस अंतर इतना है कि दुनिया के दूसरे हिस्से में उस वक्त एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना घट रही होगी जिसे विज्ञान की दुनिया बड़े चाव से देखेगी फिर भी, क्योंकि यह ग्रहण अपनी ऊर्जा और ग्रह नक्षत्रों की चाल के हिसाब से एक बहुत बड़ा संयोग माना जा रहा है। इसीलिए ज्योतिषियों का यह भी कहना है कि भले ही यह ग्रहण भारत से दिखाई ना दे, फिर भी इसका सूक्ष्म ऊर्जा प्रभाव पूरी पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में ज़रूर पड़ता है। क्योंकि ये एक वैश्विक खगोलीय घटना है, इसीलिए अगर आप चाहे तो श्रद्धा और मन की शांति के लिए इस रात कुछ आसान उपाय ज़रूर कर सकते हैं, भले ही ये कोई अनिवार्यता ना हो। पहला उपाय, इस रात सोने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक ज़रूर जलाएं और भगवान सूर्यदेव का नाम लेते हुए मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके जीवन में हमेशा प्रकाश और सकारात्मकता बनी रहे। दूसरा उपाय, अगर आपकी राशि उन 6 राशियों में शामिल है जिन्हें हमने ऊपर बताया, तो अगली सुबह उठकर सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। इससे कहा पार परत के पारती के बाद कर सालप्री के बाद जाता है कि शुभ फल जल्दी और मजबूत होकर मिलता है। तीसरा उपाय, इस रात अगर संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन या वस्त्र का दान करें, क्योंकि दान को हर ग्रह नक्षत्र के दोष को शांत करने वाला सबसे बड़ा उपाय माना गया है। चौथा उपाय, परिवार के साथ बैठकर भगवान का नाम लें, भजन सुने या कोई धार्मिक कथा साझा करें। इससे घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। एक बात और ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस बारे में सोशल मीडिया और कुछ जगहों पर भ्रामक जानकारी भी फैल सकती है, जैसे कि ये कहना कि भारत में भी सूतक लगेगा या मंदिर बंद रहेंगे। ऐसी किसी भी भ्रामक बात पर विश्वास करने से पहले सही और प्रामाणिक स्रोत से जानकारी ज़रूर जांच लें, ताकि आप बेवजह किसी डर या भ्रम में ना रहें।